So let us start today chapter number 2 of history, which is regional kingdoms first. तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर पैराग्राफ नंबर 1. Early medieval period saw many dynasties ruling in India. In the northern and southern parts of India were ruled by different rulers. In this chapter we will study about different dynasties which reigned India. मीडिएवल पीरियड में की शुरुआत में बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज़ ने यानी शासकों ने इंडिया पर राज किया. नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजा थे जिनका शासन हुआ था. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग राजाओं के शासन के बारे में. द डायनेस्टीज़ इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्थ इंडिया के डायनेस्टी सबसे पहले पढ़ेंगे हम. द राजपूत्स मीन्स द राजपुत्रास और द सन ऑफ किंग्स. राजपूत वर्ड का मतलब होता है या तो राजा का पुत्र या राजा का बेटा. एक्चुअली आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना द नॉर्दर्न इंडिया broke up into smaller kingdoms which were ruled by many of the Rajputras. The historians are of different view regarding their origin, but the Rajputs consider them to be Kshatriyas or descendants of the Suryavanshis, or from the family of the sun, and Chandravanshis or the family of the moon. राजपूत शब्द का मतलब यहाँ पर समझाया गया है. राजपूत वर्ण का मतलब होता है राजा का बेटा. तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद जो पूरा नॉर्थ इंडिया था वो अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया था और वहाँ पर बहुत सारे राजपुत्रों ने शासन किया. हिस्ट्री ये बताती है कि जो राजपूत है उनका ओरिजिन हुआ है क्षत्रियों से या फिर सूर्यवंशियों से. सूर्यवंशी मतलब सन की फैमिली को बिलोंग करने वाले, सूर्य की फैमिली को बिलोंग करने वाले, एंड चंद्रवंशी का मतलब होता है मून की फैमिली को बिलोंग करने वाले. द प्रतिहारास ऑफ द राजपूत क्लैन अलॉन्ग विद द पालास एंड राजपुत्रास dominate the North India from about 750 CE to 1000 CE. Later other Rajput clan like the Tomars, Chauhans, Chandels, Parmars, Solankis, Kalcharis, and the Gulhans began to establish their own kingdoms over different parts of North India. अब राजपूतों में जो प्रतिहारास थे उनके बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में. पाला, राष्ट्रकूटदास, इन सभी ने नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना शासन किया 750 से लेकर 1000 CE तक. उसके बाद में अलग अलग राजपूत जैसे कि तोमर, चौहान, चंदेल, परमार, इन सभी ने अपना अपना शासन स्थापित किया नॉर्थ इंडिया के ऊपर. द प्रतिहारास रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. द मोस्ट पावरफुल रूलर अमंग बीइंग राजा भोज who established the largest kingdom with कन्नौज एज इट्स कैपिटल. प्रतिहारास जो थे उन्होंने राजस्थान और गुजरात के ऊपर शासन किया. उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल थे राजा भोज जिन्होंने अपना कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया था. प्रतिहारास वर द वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर्स विथ ग्रेट कैवलरी एंड आर्मी. प्रतिहारास जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शासक थे, रूलर्स थे, उनकी बहुत बड़ी आर्मी थी. Due to their strength, they managed to keep the Arabs in check and saved North India from the foreign invaders for about 300 years. क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ताकत थी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे वो, इसीलिए उन्होंने जो अरब के से जो लोग आए थे उनसे नॉर्थ इंडिया को बचा के रखा और जो बाकी जो बाहर के लोग आए थे उन सभी से पूरे नॉर्थ इंडिया को लगभग 300 सालों तक बचा के रखा था. फाइनली द वीक descendants of प्रतिहारास were defeated by the attack of मोहम्मद गजनी. आखिर में जाके प्रतिहारा के जो कमज़ोर शासक थे उनको मोहम्मद गजनी ने अटैक करके हरा दिया था. आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. द पालास वर द रूलर्स ओवर द रीजन ऑफ बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल.
पाला जो थे उनका शासन बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में था। गोपाला वॉज द किंग हु स्टार्टेड द रूल। धर्मपाला वॉज द सन हु सपोर्टेड हिज father in expanding and strengthening the kingdom of the Pala's kingdom was a prosperous kingdom and even had trade links with the Southeast Asia. अब यहाँ पे पालास के बारे में बताया गया है। तो पालास जो थे उनका रीजन चलता रहा बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक। उसमें गोपाला जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। देन धर्मपाला जो थे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। पाला जो थे वो बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, प्रॉस्परस थे और उनको साउथ ईस्ट एशिया तक उनके लिंक फैले हुए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। द तोमर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली एंड रूल्ड ओवर इट। तोमर्स ने दिल्ली को बसाया था और उसके ऊपर अपना शासन जमाया था। द चहामनास और द चौहान्स रूल्ड ओवर राजस्थान। पृथ्वीराज चौहान बीइंग द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द डायनेस्टी। उसके बाद में चहमाला या चौहान जो थे उन्होंने राजस्थान पर शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान जो थे उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। द सोलंकीस रूल्ड ओवर गुजरात। दे वर ऑल्सो नोन एज चालुक्यास ऑफ गुजरात। सोलंकी जो थे उन्होंने गुजरात के ऊपर रूल किया था। परमार्स रूल्ड ओवर द स्टेट ऑफ मालवा। भोज परमार वॉज अ पावरफुल परमार रूलर। मालवा पर परमारों का शासन था। द गहावनास रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ कन्नौज। द चंदेल्स रूल्ड ओवर द बुंदेलखंड रीजन विच फॉल बिटवीन यमुना एंड नर्मदा। चंदेल्स जो थे उन्होंने बुंदेलखंड रीजन के ऊपर शासन किया था। द गजनावदीज। The Ghaznavidis were the first foreign invaders in India. They were led by Mahmud of Ghazni. गजनाविदीज़ जो थे लोग, उन सभी वो पहले फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर शासन किया। उनको मोहम्मद गजनी ने के अंडर में वो लोग थे। अब महमूद ऑफ गजनी वॉज द रूलर ऑफ गजनी नाउ इन अफ़गानिस्तान। महमूद ऑफ गजनी जो थे वो गजनी के रूलर थे जो कि अभी अफ़गानिस्तान में हैं। ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर हु वांटेड टू मेक पावरफुल आर्मी ऑफ गजनी। वो जो थे बहुत एम्बिशियस रूलर थे जो चाहते थे कि उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए। ही डिसाइडेड टू रेड द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया फॉर देयर हिज वेल्थ विच ही कुड यूज़ टू रेज अ पावरफुल आर्मी। वो चाहते थे कि उनका जो नॉर्थ इंडिया है उनका पूरा संपत्ति लूट ली जाए ताकि उनकी आर्मी जो है वो पावरफुल बन जाए। ही एंटर्ड अक्रॉस द माउंटेन पासेस इन नॉर्थ वेस्ट। वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आए थे। ही अर्लियर रेडेड द पंजाब एंड कलेक्टेड ग्रेट वेल्थ। उन्होंने पहले भी पंजाब को लूटा था और बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था, संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। लेटर ही रेडेड द famous temple and towns as he learned that temples of India were the treasures of wealth. उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे जो मंदिर थे, टेम्पल्स थे, उनको अटैक किया क्योंकि वो जानते थे कि टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा संपत्ति है। He attacked मथुरा एंड कन्नौज in 1018 एंड सोमनाथ एंड गुजरात in 1026। उन्होंने मथुरा और कन्नौज के ऊपर अटैक किया और फिर सोमनाथ के ऊपर अटैक किया। He looted whole of the wealth of Somnath temple which even had a precious stone stunned on the walls of the temple. उन्होंने सोमनाथ की जो पूरी संपत्ति थी उसको लूट लिया जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स भी थे। He raided India 17 times over the period of 26 years. उन्होंने 26 सालों के समय में इंडिया को 17 टाइम्स लूटा था। तो अभी हमने पढ़ा मोहम्मद गजनी के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं गौडीज़ के बारे में। द रूलर ऑफ घौर ऑफ इन अफ़गानिस्तान आर नोन एज घोडीज़।
They are conquered by the Mahmud of Ghazni, and after his death they declare themselves as an independent state. The Mazuddin Ghori, who was the ruler over, made Ghori an independent state. घौर अफ़गानिस्तान में जो है उनके जो शासन थे उनको घौरी कहा जाता है। इसमें मोहम्मद गज़नी के डेथ के बाद में उन लोगों ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह डिक्लेयर कर दिया था। महमूद गौरी एज द पॉपुलर नेम ऑफ मज़ुद्दीन गौरी, मज़ुद्दीन गौरी का पॉपुलर नेम महमूद गौरी है। ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर हु वांटेड टू एक्सपांड हिज स्टेट। वो भी एक एम्बिशियस रूलर था जो कि अपना राज्य को आगे बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया, इसीलिए उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा था। ही इन्वेटेड एंड कॉन्कर्ड मुल्तान एंड लेटर पंजाब वॉज ऑल्सो वन एंड ही मेड हिज बेस फॉर हिज फर्दर बैटल्स। उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक करने का सोचा। उन्होंने पहले मुल्तान को कॉन्कर किया, उसके बाद पंजाब को, और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने आगे बढ़ाया अपना शासन। ही वॉज कन्फ्रंटेड बाय द रूलर्स ऑफ नेबरिंग किंगडम्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर अलॉन्ग विद पृथ्वीराज चौहान। उनको दिल्ली और उसके आसपास के शासनों को उन्होंने कन्फ्रंट करने का सोचा। दे ऑल फेस्ड मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ ताइरिन। ताइरिन के युद्ध में उन सभी ने मोहम्मद गौरी को फेस किया था। द बैटल ऑफ तारिन वॉज फॉट बिटवीन द आर्मीज ऑफ मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ताराइन का जो युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की आर्मी यानी कि सेनाओं के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द आर्मी ऑफ मोहम्मद गौरी एंड द फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन। ताराइन के पहले बैटल में मोहम्मद गौरी की आर्मी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। मोहम्मद गौरी बेयरली एस्केप्ड हिज लाइफ। उसमें मोहम्मद गौरी ने जैसे तैसे करके अपने जीवन को बचाया था, अपनी लाइफ को बचाया था। आफ्टर अ ईयर मोहम्मद अगेन कम बैक विद अ लार्जर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। 1 साल के बाद में मोहम्मद गौरी फिर से आ गए बड़ी आर्मी लेकर। पृथ्वीराज चौहान टू गॉट support of all the rajas of North India except the support of राजा जयचंद of कन्नौज। पृथ्वीराज चौहान को भी सभी राजाओं की मदद मिली सिवाय एक राजा के। एक राजा ने मदद नहीं की थी, वो थे राजा जयचंद जो कि कन्नौज के राजा थे। इन द सेकेंड बैटल ऑफ ताराइन इन 1192 पृथ्वीराज एंड हिज आर्मी वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड। जब दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तब पृथ्वीराज चौहान उनकी आर्मी के साथ में हार गए और फिर उनको अपना जो था शासन वो कैप्चर उनको देना पड़ा। द रिजल्टेड इन मैस्ट्री ऑफ मोहम्मद गौरी ओवर द किंगडम ऑफ दीज डिफीटेड राजास विच ही फर्दर एक्सटेंडेड टू गंगा यमुना डॉब बिहार एंड बंगाल। Later, Gauri also defeated Raja Jayachand of Kannauj in 1194. अब जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तब मोहम्मद गौरी ने सारे राजा जितने भी उनकी मदद कर रहे थे सबके जो शासन थे उस शासन सबका जो किंगडम था उन सभी को अपने अंडर में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद उसने उस पूरे एरिया को फैला के बिहार बंगाल तक जो था अपना शासन जमा लिया था, यानी अपना कब्जा जमा लिया था। उसके बाद में 1194 में फिर से एक युद्ध हुआ जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी हरा दिया था। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।